हाय फ्रेंड, नमस्ते। और हम देख रहे हैं सुजस ई बुलेटिन जो कि 13 फरवरी का है। और इसके अंदर जो प्रमुख खबरें हैं इस पर अपन एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली खबर यह है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भौतिक सत्यापन मोबाइल ऐप से होगा। देखिए, पहले भौतिक सत्यापन करने के लिए जो लाभार्थी होता था उसको ई मित्रा पे जाना होता था, अपना फिंगरप्रिंट लगाना होता था या कॉर्निया से जो आइरिस स्कैन होता था उसके बाद ही वो भौतिक सत्यापन करवा पाता था। लेकिन देखने पे ये आया था कि जो राज्य के अंदर कुल 94 लाख पेंशनर है, इनका जो वार्षिक सत्यापन होना है, वार्षिक सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाता है, वो हो नहीं रहा था। तो एक नई तकनीक का इजाद करते हुए जिसको आधार से लिंक करके ऐप के माध्यम से भी करवा सकते हैं, और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य जो कि मोबाइल ऐप से भी उसका एनुअल वेरिफिकेशन कर देगा, और एनुअल वेरिफिकेशन होने से उसको नियंत्रित रूप से पेंशन भी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये याद रखें, इसमें क्या है कि एक ऐप होता है राज एसएसपी, उसको डाउनलोड करना होता है, और एक जो आधार फेस रिकॉग्नाइज्ड ऐप होता है उसको डाउनलोड करना होता है। वो आपके मोबाइल में तो नहीं दिखेगा, बट आप इससे जब भी यूज करेंगे वार्षिक सत्यापन के लिए तो वो अपना काम करेगा। तो अपने को तो ये याद रखना है कि पहला राज्य है जो मोबाइल ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन करेगा। नेक्स्ट, कृषि मंत्री श्री कटारिया ने कहा, कृषि बजट कृषि किसानी के नए युग की शुरुआत है। क्योंकि हमें पता है कि पिछले वर्ष कृषि बजट को आम बजट से पृथक किया गया था, और ये दूसरा कृषि बजट है। कौन सा कृषि बजट है? दूसरा कृषि बजट है। तो फ्रेंड्स, ये भी कब पूछ लिया जाता है कि कृषि बजट सबसे पहले कौन से बजट में दिया गया था, तो वो 2022 और 23 के अंदर था। और अभी जो कृषि बजट है 23 और 24, इसके अंदर कृषि बजट कौन सा था? सेकंड कृषि बजट था। इस कृषि बजट के अंदर जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, इस मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में जो राशि 5,000 करोड़ रुपए थी उसको बढ़ा करके 7,500 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अतिरिक्त बाकी दूसरी योजनाएं जो तारबंदी से संबंधित है और जो मिनी बीज मिनी किट वितरण से संबंधित है वो भी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, होमगार्ड स्वयंसेवक भर्ती आवेदन 28 फरवरी तक भी आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि थी उसको बढ़ा दिया गया है, और कुल रिक्तियां हैं 3,842 रिक्तियां हैं। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा सूची में नाम 22 मार्च तक जोड़े जाएंगे। इसमें यह कहा गया है कि जो भी असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति है उसके नाम को प्राथमिकता से जोड़ा जाना है। ऐसा पात्र व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए ये 22 मार्च तक भी चलेगा। ये जो इस बार का बजट था, उसकी बजट की जो थीम थी वो थी बचत, राहत और बढ़त। इसमें परीक्षार्थियों को यह राहत मिली है कि सभी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क होगी। एक बार आपको फीस देना, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको OTR बोलते हैं। एक बार होने के बाद इस टाइम फीस लगेगी, फिर उसके बाद फीस नहीं लगेगी। ये राहत की बात है विद्यार्थियों के लिए या जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने विधानसभा में कहा, नई पॉलिसी के तहत बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन मिलेंगे। एक्चुअल पहले क्या होता था कि जो बहुमंजिला इमारतों में कनेक्शन मिलता था वो पॉलिसी में बहुमंजिला इमारतों पेयजल के संबंध में निर्माणकर्ता के द्वारा आवेदन का प्रावधान था। तो जो बिल्डर होता था उसको ही पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी थी। लेकिन अब नई नीति लाई गई है जो अमृत योजना 2.0 है, इसके तहत बहुमंजिला इमारतें वहां पे भी कनेक्शन मिलेंगे। नेक्स्ट, पंजीकृत संस्थाओं की सूचना ऑनलाइन करने के नियमों में संशोधन होगा। अब ये पंजीकृत संस्थाएं जो है, जिसमें सहकारिता विभाग के बारे में जो है, इसके बारे में ये बताया हुआ है। नेक्स्ट, शेरगढ़ में इस वर्ष 5 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुलेंगे। बूंदी के अंदर एक अभियान चलाया जा रहा है, बेहतरीन बूंदी, और इसका मुख्य उद्देश्य साफ सफाई करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, प्रदेश में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित किया जाएगा, ताकि लोग समझ सकें कि जो एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, एटॉमिक पावर होती है, वो क्या होता है। नेक्स्ट, परवन परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावितों को शीघ्र लाभ दी जाएगी। हमें पता है कि जो 12 जिले के छिप बड़ौद है उसमें जो परवन
परियोजना के जो डूब क्षेत्र है वहां पे उनको शीघ्र राहत दी जाएगी, ऐसी बात महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय है जो कि जल संसाधन मंत्री, उन्होंने कही है। नेक्स्ट, गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर। गांधी जी के ने पराधीन राष्ट्रों की आज़ादी के रास्ते खोले, और हमें पता है कि जयपुर के अंदर ही गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज है। इसके अंदर आयोजित 16वें गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में तत्कालीन समय में कई देशों की आज़ादी में गांधी जी की भूमिका क्या रही उस पर चर्चा की गई। तो हमें यह जरूर याद रखना है कि गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जो है वो किस जगह पे है, तो किस जगह पे है फ्रेंड्स, यह है आपके जयपुर के अंदर। तो ये तो थी फ्रेंड्स आज के सुजिस ई बुलेटिन की खबरें, और हम देखते हैं अब सुजिस ई बुलेटिन पे आधारित जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है। आप हमारा जो राज ई लर्निंग ऐप है उससे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको टेस्ट देने की भी फैसिलिटी है, और आप बार बार उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन और वो भी आपको मिल जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स ये है अपने 13 फरवरी 2023 का जो सुजिस ई बुलेटिन था उस पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला एमसीक्यू क्वेश्चंस है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भौतिक सत्यापन मोबाइल ऐप से करने की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स वो पहला राज्य है अपना ही राज्य, राजस्थान राज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसके अंदर अपने को एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाके, जो कि राज SSP के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि बजट में 5,000 से बढ़ा करके कितने रुपए की गई है? तो ये फ्रेंड्स मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में बजट की राशि है जो 5,000 से बढ़ा करके 7,500 रुपये कर दी गई है। इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए बजट में ये कौन सा कृषि बजट है? देखिए पिछला सत्र जो बजट आया था फ्रेंड्स 2022 और 23 में, इसमें पहली बार आपके कृषि बजट को पृथक किया गया था, तो वो तो हो गया प्रथम बार। लेकिन इस बार का जो बजट था वो था बजट 2023 और 24 का, और 2023 और 24 का बजट था तो इसमें कृषि बजट वो था दूसरा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके बी। तो पहला तो हो गया ये 22-23 और दूसरा हो जाएगा आपके 23-24। तो इस बार जो बजट पेश हुआ था आपके 10 फरवरी को, तो इस 10 फरवरी में कृषि बजट था वो आपके दूसरे नंबर का था, तो बी उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहाँ पर स्थित है? तो गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज अपने जयपुर के अंदर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये सारे प्रश्न अपने आज ही के सुजिस ई बुलेटिन में थे, इन्हीं पे आधारित हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग राज ई लर्निंग। आप टेलीग्राम पे भी, जो राज ई लर्निंग का टेलीग्राम है उस पे भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। धन्यवाद।